Yes, let us study about fractions. जैसा कि fractions को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए है। वी हैव अ लॉट ऑफ यूज़ इन आवर डेली लाइफ। अक्सर हम लोग आधा, 3/4, 1/4 ऐसी बातें करते हैं, तो ये चीज़ें बिलोंग करती हैं फ्रैक्शंस पे, यानी जिसको हम लोग हिंदी में भिन्न भी कहते हैं। इस वीडियो में मेरा कोशिश है कि ये फ्रैक्शंस के बारे में जितना इजी मेथड हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ, और हमारे व्यूअर्स को पूरी तरह से ये समझ में आएगा कि फ्रैक्शंस आर रियली नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड, जिसको कि हम डिफ़ाइन किए हैं फ्रैक्शन। इसमें आई हैव रिटन दैट फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ अ होल वैल्यू, यानी पूरे किसी एक वैल्यू का कुछ हिस्सा। मैंने एग्जाम्पल में 1/2 लिखा है, सो 1/2 इज़ हाफ। मैंने अगर ये एक सपोज दैट ये केक है और आप इसको हाफ कर दिए, तो ये ईच पार्ट इसका 1/2। ये बहुत आसान सी बात है। अगर मैंने इसी को 4 इक्वल पार्ट में कर दिया, ये हुआ इसका 4 इक्वल पार्ट, सो ईच पार्ट इज़ 1/4। आप देख सकते हैं कि ये हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में। ये 4 इक्वल पार्ट हैं, तो ईच पार्ट 1/4। और अगर आप इसके 2 पार्ट लेते हैं, आपने इसके 2 पार्ट लिए, तो ये हो जाएगा 2/4। एक्चुअली ये है 1/2 ही, बिकॉज आप देख सकते हैं चाहे इधर से लें चाहे ऊपर के हिस्से से लें, हाफ हो गया। इन दैट केस फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल वैल्यू। सो डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही होगी कि फ्रैक्शंस में हम लोग एक पार्ट को कंसीडर करते हैं। अब आते हैं कि ये जो हम लोग जैसे लिखते हैं 3/4 या 4/7, इसमें ये 2 पार्ट हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट हैव अ डेफिनेट नेम। फ्रैक्शन के 2 पार्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। हाउ डू वी नो? बट बिफोर दैट आई हैव अगेन गिवन दिस स्लाइड कि आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने टेबल ली है एंड डिवाइडेड दिस टेबल इन 9 इक्वल पार्ट्स। ये फिर से मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए कि 9 इक्वल पार्ट्स आर टेकन, सपोज दैट, सो ईच पार्ट विल बी 1/9, जो कि मैंने टेबल में लिख रखा है। बहुत ही आसान है। अगर 2 पार्ट्स लेंगे तो 2/9 इसी का। ऐसा नहीं केवल 9 पार्ट्स में कर सकते हैं, आप इसको 10 में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्ट्स कैन बी टेकन। सो मैंने कहा था कि अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट क्या होते हैं। तो जैसा कि इसमें मैंने लिखा है दैट डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अपर पार्ट न्यूमरेटर है, जैसा कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे सपोज 7/9, तो 7 इज़ न्यूमरेटर और लोअर पार्ट 9 है, ये डिनोमिनेटर। तो हर एक फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपर पार्ट को कहेंगे आप और डिनोमिनेटर लोअर पार्ट को। चलिए, ये बात आसान है, समझ में आ गई होगी।
मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँगा। आप देख सकते हैं कि अब फ्रैक्शन के टाइप्स की बात होने जा रही है। यानी आपको फ्रैक्शन की अगर टाइप्स पूछे जाए तो मेनली दो टाइप हैं, दो तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शन? तो ये बात को समझने के लिए यू कैन सी प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर होता है। यानी 3/5 जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, या 5/7 या 6/11, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी का फिर दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपसे मैंने बताना है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा है। 9/4, 8/3, 11/5, ये सारे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो 9/4 को मैं यहाँ पे हिंट भी दे दूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, मेरा ये वादा है। मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिया 7/9 लिया था, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 7 इज लेस देन 9, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैंने कहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें कि मैंने लिख दिया सपोज अगर 9/7 कर दिया तो ये इम्प्रॉपर हो गया। इसी को आप समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर है। डेफिनेटली बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आइए हम लोग नेक्स्ट चीज़ समझते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये बात अगली आती है कि मीनिंग फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए, अगर कि 3/7 जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर मैं इसको ये 3/7 की मीनिंग क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने जैसे मान लो अभी ये टेबल दी थी, अब इसके भी मान लें आपने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ जाएगी। तो फ्रैक्शन बहुत आसान है, मैंने इसके 3 पार्ट को शेड कर दिया, तो ये हमारा 3/7 को रिप्रेजेंट करता है। तो 3/7 यानी आपने किसी एक टोटल वैल्यू को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट को आपने एक साथ लिया, ऐड किया, तो वो 3/7 को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ये बहुत आसान हो गया समझना। अब मेरी नेक्स्ट स्लाइड है कि एक और फ्रैक्शन जिसके बारे में बताना चाहूँगा, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है होल वैल्यू एंड फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 3 होलसम 1/2, ये इसका होल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। मिक्स्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि मिश्रित है, ये दो तरीके के इसमें पार्ट हैं, होल वैल्यू पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो ऐसा जो भी फ्रैक्शन होगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। अगला मैंने लिखा है कि ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, means we can change an improper fraction into mixed fraction. How? This I will tell you with the next slide for better understanding. जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 23/6, 23/6 को हम लोग 3 होलसम 5/6 लिख सकते हैं। कैसे? इसको भी समझाने के लिए मैं आपको कैसे करना है, यू टेक 23 एज ए डिविडेंड और 6 इसका डिवाइज़र लिया आपने। यही तरीका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का। तो जैसा कि 6 के टेबल को हम 23 के लिए यूज़ करते हैं, तो 6 3 या 18 हमारा पॉसिबिलिटी है। 13 में से 8 माइनस किया आपने 5 आया और 1 - 1 0 हो गया।
तो यू गॉट दैट 3 एज अ कोशेंट और 5 इसका रिमाइंडर है। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 3 होलसम 5/6, जैसा कि यहाँ स्लाइड पे आप देख सकते हैं। लेट मी क्लियर इट नाउ। मेथड समझ में आ गया कैसे कैंसिल, हाउ टू चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं 23/6 की वैल्यू है 3 होलसम 5/6। तो आपने क्या किया, 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और ऐसे 3 होल 3 पार्ट्स लिए हैं, 3 ऐसे होल वैल्यूज लिए गए हैं और चौथे को हमने, तो ये जो हमारे पहले 3 हैं ये कंप्लीट 3 हैं, 6/6 हैं ये, और इधर आपका ये बनता है 5/6। तो यानी मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से आप देख सकते हैं होल प्लस फ्रैक्शन। तो इस तरह से मुझे समझ में आ गया होगा आपको कि ये मिक्स फ्रैक्शन हैज़ होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। आई एम श्योर, वेरी इजी। सो लेट्स मूव। तो आप चेंज कर सकते हैं इसको आसानी से। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी एक और है फॉर द फ्रैक्शंस, दैट इज लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि इसको समझने में आपको केवल थोड़ा समय लगेगा और इसके बाद ये कोई डाउट नहीं रहेगा। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे 2/3, 4/3, 7/3, सबके डिनोमिनेटर 3, 3, 3 हैं। ये हैं लाइक फ्रैक्शंस। अगला इसी का आप चाहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। आपने लिया 2/5, फिर आपने लिया 6/7, फिर आपने लिया 3/8। ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जिनमें डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। आई होप वेरी इजी, डेफिनेटली ट्रू कि समझ में आ गया है। तो लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस का मैंने एग्जाम्पल यहाँ और लिखा है और मैंने समझा दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी वही किया है, 5, 1/5, 3/5, 8/5। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फ्रैक्शंस के लाइक के केस में और अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में। तो हमें इसके बाद एक स्लाइड और है जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि पिक्चराइजेशन समझ में आता हो। आपने देखा 1/4, 2/4, 3/4। तो 1/4 यानी किसी होल वैल्यू को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को हमने शेड किया 1/4। 2/4 इसी तरह से 2 पार्ट को शेड करते हैं तो 2/4 को रिप्रेजेंट करता है, 3 पार्ट्स को तो 3/4। इसी तरह से ये लाइक फ्रैक्शंस के प्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में आप आएंगे तो आपके डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ वेरी करती है, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो 1/2, 2/3, 3/4 में आप देख सकते हो कि 2, 3, 4 आर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सो ये एक आसान सा स्लाइड, एक बहुत ही ईजी अप्रोच है थ्रू दिस स्लाइड। आई बिलीव हमारे सारे व्यूवर्स को ये समझ में आ रहा होगा एंड डेफिनेटली अब ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में कोई डाउट नहीं रह गया। तो मेरा ये एफर्ट डेफिनेटली बिलीव करता हूँ मैं कि हमारे व्यूवर्स को फ्रैक्शन के बारे में जितना मैंने बताया डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। मैं इसके बाद और फ्रैक्शन के बारे में कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि हम लोग ये भी सीखेंगे कि फ्रैक्शन से हम